जब हम लोग बीएनएसएस पढ़ते हैं तो उसके अंदर पावर दी गई है सरकार को कि किसी भी सजा को सस्पेंशन कर सकती है, यानी टेम्परेरी रूप से रोक सकती है, या रेमिट कर सकती है, रेमिशन दिया हुआ है, और कम्यूटेशन दिया हुआ है। ये सभी पावर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस देखेंगे। बीएनएसएस के सेक्शन 473 हमें बताता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी जो भी सरकार है प्रेजेंट टाइम में, भाजपा कांग्रेस जो भी सरकार है, उसके पास पावर है कि किसी भी सजा को रेमिट कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है। ये पावर मिलती है सेक्शन 473 के अंदर सरकार को। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी प्रिजनर को 10 वर्ष की सजा दी गई है, उसके अच्छे आचरण के कारण उसकी सजा को रेमिट किया जा सकता है, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी सजा को सरकार को लगता है कि ये अच्छा बर्ताव कर रहा है, अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो उसकी सजा को सरकार रेमिट भी कर सकती है और सस्पेंड भी कर सकती है। ये पावर सरकार को सेक्शन 473 के अंदर मिलता है। अब पावर टू कम्यूट सेंटेंस सेक्शन 474, किसी भी सजा को कम या बदल सकती है सरकार। गवर्नमेंट किसी भी सजा को कम भी कर सकती है, जैसे 10 साल की सजा मिली थी किसी को, उसको 5 साल की भी कर सकती है। यह पावर सेक्शन 474 से सरकार को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है, या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है सरकार। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकती है। अब सेक्शन 475 हमें बताता है रेमिशन और कम्यूटेशन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि सभी कानून को बदल दे, इस पे कुछ रोक भी लगी है। सेक्शन 475 से हमें समझ में आता है। कुछ मामलों में विशेष रूप से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में गवर्नमेंट की सजा माफ या बदलने की पावर लिमिटेड होती है। उसके अंदर यदि कोई टेररिज्म जैसे जघन्य अपराध में कन्विक्ट किया गया है तो उसकी सजा माफी नहीं कर सकती सरकार। अब किसी ने टेररिज्म जैसा अपराध किया है, आतंकवाद जैसा, तो उस कंडीशंस में सरकार उसकी सजा को नहीं कम कर सकती है। यह सेक्शन 475 सरकार की पावर्स पर रोक लगाता है। सेक्शन 476 कोर्ट मार्शल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है। जैसे कोर्ट मार्शल के केसेस होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है। यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल द्वारा सजा दी गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट करने की पावर होती है। यानी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहता है, यानी रोल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी सोल्जर को कोर्ट मार्शल द्वारा 10 साल की सजा दी गई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस सजा को कम कर सकती है। यानी कोर्ट मार्शल में भी अगर किसी को सजा मिली है 10 साल की तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर सकती है। अब सेक्शन 477 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल केसेस में सजा माफी या कम्यूटेशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करना अनिवार्य है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ केसेस के अंदर चाहे तो खुद से सजा माफ कर दे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने पे सेक्शन 477 रोक लगाता है। यह कहता है, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, यदि कोई अपराधी यूएपीए एंटी टेरर लॉ के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा प्राप्त करता है तो स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंटर की अप्रूवल के उसकी सजा को माफ नहीं कर सकता है। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ये एक एंटी टेरर लॉ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉल करता है। पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून बनाने की इस लॉ के ऊपर, तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं माफ कर सकता है सजा, सिर्फ कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से फिर कहीं माफ कर सकता है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लीजिए, इससे अच्छा समझ में आएगा। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ड्यूरिंग अपील, अपील के दौरान सेंटेंस सस्पेंशन, यदि कोई अपराधी हायर कोर्ट में अपील दायर करता है तो उसकी सजा टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई है तो उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की है तो फैसला आने तक उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी 7 साल की सजा नहीं दी जा सकती जब तक अपील का फैसला ना आ जाए। रेमिशन फॉर गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट के आधार पर रेमिशन, यदि कोई प्रिजनर गुड बिहेवियर या डिसिप्लिन और रिफॉर्म दिखाता है कि वह बदल चुका है, अच्छा बिहेवियर दिखाता है, तो उसकी सजा रिड्यूस की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं एग्जाम्पल इसका रहने देते हैं, आसान क्वेश्चन था। अब स्पेशल रेमिशन बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के अंदर
पावर दी जाती है और गवर्नर को आर्टिकल 161 के अंदर पावर मिलती है कि वह किसी भी सजा को कम्यूट, सस्पेंड, रेमिट कर सकते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि प्रेसिडेंट मानवता के आधार पर किसी की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर बदल सकता है अपना आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करते हुए। नो रेमिशन फॉर सर्टेन हीनियस क्राइम्स, कुछ सीरियस क्राइम्स में रेमिशन अलाउड ही नहीं है, जैसे रेप, टेररिज्म, रिपीटेड ऑफेंसेस, ब्रूटल मर्डर आदि जैसे सीरियस क्राइम में सजा माफी की बात ही नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएपीए के तहत दोषी टेररिस्ट को सजा माफी नहीं दी जा सकती। स्पेशल केसेस फॉर वुमेन, एल्डरली, डिसेबल्ड प्रिजनर्स, 60 वर्ष से अधिक उम्र कैदियों, डिसेबल्ड व्यक्तियों और प्रेग्नेंट वुमेन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर स्पेशल रेमिशन मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई प्रेग्नेंट महिला जेल में है तो उसकी सजा बच्चे के जन्म तक सस्पेंड की जा सकती है। ये कंप्लीट प्रोविज़न था कि सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूट किस प्रकार बीएनएसएस के अंदर दिया हुआ है। एक और वीडियो अपलोडेड है, उसमें ब्रीफली भी एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू सो मच।